हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम पेपर कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए जानेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट्स फीलिंग्स क्या है और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनकी छुपी हुई भावनाएं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं हम देखेंगे। ये जो रीडिंग रहेगी डाउनलोड चैनल रहेगी पूरी तरीके से और टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा आप, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए लाइक करके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला है। मन ही मन अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनकी तरफ फोकस कीजिए। हे परमात्मा, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं उनके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं बताइए, हिडन फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। उनको लग रहा है आप उनसे नाराज़ हैं, वो कुछ देकर आपको मनाना चाहते हैं। देखिए, उनकी हिडन फीलिंग्स ऐसी है कि उनको पता है कि आप उनसे नाराज़ हैं और वो आपको कुछ देकर आपको मनाना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी है कि वो आपको लेकर रोते भी हैं। उन्होंने आपके सामने अपने आप को इतना मजबूत दिखाया है, आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, या हो सकता है कि कभी रोए हो, लेकिन आपके लिए उन्होंने रोया है ऐसा आप कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन ये पर्सन रोते हैं आपके लिए। तो ये है इनकी हिडन फीलिंग्स जो कि आपको पता भी नहीं है। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शादी के बंधन में बंध जाना, 7 फेरे जैसे लेना, इस तरीके का लग रहा है, जैसे दुल्हन या आगे दूल्हा, ऐसे इस टाइप का। तो इनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी है गाइस कि ये आपके साथ 7 फेरे लेना चाहते हैं, यानी कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। ये भी इनकी फीलिंग्स है। वाह, तो ये सारी फीलिंग्स तो है, ये आपके लिए रखते हैं जो कि छुपी हुई है, उन्होंने कभी कहा नहीं है, पर ये सोचते हैं कि काश ऐसा होता, पर ये बोलते नहीं और दिखाते नहीं है। वो जो भी प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि ये संभव है नहीं, या जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, लेकिन सोचने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है, सोच तो सकते ही हैं। तो ये सोचते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स है, ऐसी ख्वाहिश तो ये आपको लेकर रखते हैं। ठीक है, इनकी हिडन फीलिंग्स छुपी हुई भावनाएं ये भी है कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, वापस आ जाएं, ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यू फिर से बना हुआ है। ठीक है, तो यू लेटर और वी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यू और वी। ए लेटर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा, इनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी है कि आपसे बोले नहीं हैं, बता नहीं पा रहे, लेकिन ये आपको बोलना चाहते हैं कि आप गिव अप ना करें, आप हार ना माने। ठीक है, अगर आप थक गए हैं, आप हार मान रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, अपने पार्टनर के साइड से आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, या वो कुछ बोलते नहीं हैं, या कुछ भी नहीं हो पा रहा वैसा जैसा कि आप चाह रहे हैं, या आप दोनों बिल्कुल भी साइलेंट हैं एकदम से, तो वो कहना चाह रहे हैं कि इस बीच में आप हार ना माने। ये भी उनकी हिडन फीलिंग्स में है, जो कि वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो खुद ही मन में ऐसा बोलते हैं कि काश आप गिव अप ना करें। हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनसे अब भी प्यार करते रहें, आप उनको पीछे छोड़कर आगे ना बढ़ें। ये भी उनकी छुपी हुई भावना है। सी लेटर हो सकता है, सी इम्पॉर्टेंट। 5 नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट। 4 हो सकता है, 4। आप दोनों ने कभी साथ में समोसे खाए हैं? आई डोंट नो, पता नहीं, शायद खाया हो या खाना चाहते हैं।
तो करेंट फीलिंग में ये भी निकल कर आया अभी फ़िलहाल, तो वो याद कर रहे हैं, ठीक है। या कुछ भी इसी तरीके का हो सकता है कि हुआ हो कुछ भी। उनकी हिडन फीलिंग्स ये भी है कि वो आपको किस करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है देखकर। डी लेटर हो सकता है, इम्पोर्टेंट डी। उनकी हिडन फीलिंग्स ये भी है कि वो आपके कंधे पर सर रखकर रोना चाहते हैं। अभी जो जिस भी वो सिचुएशन में है, तो वो तकलीफ में है, वो चाहते हैं कि आपका कंधा मिले, आपका मतलब अटेंशन मिले, आपका प्यार मिले। वो अपनी तकलीफों को आपसे शेयर कर पाए, बता पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे प्रॉब्लम में है, या फिर वो कितने तकलीफ में थे या हैं। वो जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो ये रीडिंग सभी के लिए है, जो मैरिज में है, जो सिंगल है, उन सब के लिए। लेकिन अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो वो आपके साथ अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं, मतलब कि उनकी हिडन फीलिंग्स है कि आपके साथ उनके बच्चे हों। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ खेलना, तो वो बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं, तो ऐसा भी वो सोचते हैं। ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं। चलिए कार्ड्स भी ले लेते हैं हिडन फीलिंग्स वाले। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो उनकी हिडन फीलिंग्स में ये भी है गाइस कि वो कहना चाहते हैं आपसे कि गलती उनकी ही है, फॉल्ट उनमें ही है, खामियां उनमें ही हैं, खराबियां उनमें ही हैं, लेकिन वो आपको ब्लेम किए हैं या करते हैं, ठीक है। स्टिल ब्लेम्ड यू, वो आपको हमेशा से दोषी बता देते हैं। ऐसा कर देते हैं कि जैसे आपने ही कुछ गलत कर दिया, आपकी वजह से ही सब कुछ हो गया। लेकिन उनको पता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको ये बात खुद समझ में नहीं आती है कि गलती तो उन्हीं की होती है, लेकिन वो मुझे गलत ठहराते हैं और इस बात को वो समझते भी नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, इस इंसान को सब पता है, सब समझ में आता है। देखिए छुपी हुई भावनाओं में निकल कर आया है, यानी कि छुपा हुआ हिडन है। उनको रियलिटी पता है कि वो क्या करते हैं, वो क्या है, ठीक है। एक और देखते हैं। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो आपको छोड़ कर जाते हैं या जब भी वो आपसे दूर होते हैं तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, दुख देती है, लेकिन उस समय की ये ज़रूरत भी होती है। तो ये कहना चाहते हैं कि उस समय ज़रूरत ही था, उस समय ऐसा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो आपको छोड़कर जाएं, लेकिन ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और ये बात भी छुपी हुई है क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन आपको लगता होगा कि वो आपका दिल तोड़कर या फिर आपको ऐसे ही छोड़कर बार बार जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आया है कि उनको भी बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन वो टाइम ही ऐसा होता है कि उनको ये करना पड़ता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या है। तो उनकी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ गुड न्यूज़, जो भी उनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो सोचते हैं कि आपके शायद वो शेयर करें। उनकी लाइफ आज तक जो भी अच्छा होता आया है, तब या जब भी कुछ अच्छा होता है, गुड न्यूज़, अच्छा समाचार उनको मिलता है, तो उनको मन करता है कि वो आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं। सबसे पहले उनके माइंड में यही ख्याल आता है कि काश वो आपको बता पाते कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ,
वो अपनी खुशी जो है आपके साथ शेयर कर पाते, बता पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी छुपा हुआ है, उन्होंने आपको ऐसा बताया नहीं है कभी, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं गाइस, उनके मन में ऐसा है कि काश वो बता पाते। चलिए एक और कार्ड लेते हैं। अभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, साइलेंट है बिल्कुल, आपको उतना कुछ पता नहीं चल रहा होगा, कहीं बिजी है लग रहा है कि ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल। तो अभी फ़िलहाल अवेकनिंग का भी टाइम जो चल रहा था, मैंने बताया था पास्ट की रीडिंग में, तो इस वजह से भी ऐसा होता है। अवेकनिंग होगा तो वो पार्टनर जो है पूरी तरीके से आपको गायब ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उन पर वर्क चल रहा होता है। तो अभी तो फ़िलहाल वो आपकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है, आपको बिल्कुल भी उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा होगा, ये बात वो आपको कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं, भावनाएं जो हैं छुपी हुई है, जो आपके लिए रखते हैं। एक और कार्ड लेते हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो अब वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव हिंट मिल जाए, कोई भी रिस्पॉन्स आ जाए, वो वेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने शायद आपको कोई मैसेज किया था या बात करने की कोशिश की थी, आपके लाइफ में दोबारा से आने की कोशिश की थी, तो शायद आपने उनको नहीं, शायद आपने उनसे बात किया होगा, या कुछ आपने ऐसा भाव नहीं दिया है, तभी रीडिंग में भी आया था यहाँ पर कि आप नाराज़ हैं, तो आपको कुछ देकर मनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ऐसा लगता है यहाँ पर कि वो चाह रहे हैं कि अब आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, वो वेट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अब वो आपको आने वाले टाइम में कुछ मैसेज, कॉल या फिर आपके सामने आने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी साइड से कोई पॉजिटिव ऐसा रिस्पॉन्स, कुछ भी ऐसा हरकत आप ऐसा कर दें, कुछ दिखा दें, कुछ बता दें, ताकि उनको तसल्ली मिले, ये पता चले कि हाँ अभी आप जो है उनके लिए अपने दिल में प्यार रखते हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो ये जान पाएँ। और या फिर हो सकता है कि अभी ये अवेलेबल नहीं है, तो ये चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि कोई ऐसा आप हिंट दे दे, कुछ आप ऐसा करें, और जानबूझकर ये अवेलेबल ना होने का नाटक कर रहे हैं, ताकि आप परेशान हो जाएं और आप इस चक्कर में कुछ ना कुछ उनको मैसेज कर दें, उनसे बात कर लें, या उनके पास चले जाएं किसी भी तरीके से। तो ये वो चाहते हैं। तो ये थी गाइस रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलते रहे। और शेयर कीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।